के रहने वाले? मैं दिल्ली भजनपुरे से आया हूँ। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आज होली का समय है और आप संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में आए हुए हैं, जहां हम देखते हैं संसार में लोग होली के समय पे घर पर जाते हैं, अपने यार दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ में नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं और तमाम चीज़ें देखने को आती हैं। तो वहीं आप संत रामपाल जी महाराज के आप आश्रम में आए हुए हैं, ऐसा कैसे? इसमें कुछ खास वजह बताइए, कारण खास क्या है? वजह ये है सर कि ना, आदमी को क्या चाहिए होता है? आदमी को चाहिए होता है सुकून। बहुत से सुकून ढूंढते हैं शराब में, हुड़दंगबाजी में। वो सुकून नहीं, असल में वो बीमारी की जड़ है। जो असली सुकून मिलता है परमात्मा के चरणों में, परमात्मा की शरण में। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है, उन्होंने वो ज्ञान, वो भक्ति बताई हुई है जो वास्तविक भक्ति है, अपने वेद पुराण शास्त्रों के अनुकूल है, जिससे हमें एक लक्ष्य मिलता है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य मिलता है कि हमें मनुष्य जीवन मिला क्यों है और हमें इसमें क्या करना चाहिए। अभी क्या है कि वहाँ के हुड़दंग से हम यहाँ इसलिए आए हुए हैं, या सुकून से भक्तजनों के बीच में बैठ के और परमात्मा की आराम से भक्ति कर सकें और परमात्मा की दया का जो है लाभ उठा सकें। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज के पास में आप सुकून के लिए, शांति के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर तो बहुत से लोग हैं जो मंदिरों में भी जाते हैं, अन्य आश्रमों में भी जा सकते हैं, अन्य धर्मगुरु शास्त्री के पास भी जा सकते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। और जा सकते हैं नहीं, जाते हैं। असल में क्या है, जब तक हमें तत्व ज्ञान यानी जो हमें कनेक्ट करो वास्तविक भक्ति का पता नहीं होता, तब तक हम जगह जगह हर संत पंथ और मंदिरों में सभी के झोले खटोलते हैं। अभी अधिकतर जो भक्त समाज नास्तिक क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वो जगह जगह भक्ति करके, किसी ने मंगलवार का व्रत रख लिया, किसी ने सोमवार का रख लिया, किसी ने शनिवार का रख लिया, किसी ने गंगा नहाने चले गए, किसी ने कुछ कर लिया। अब जब उन सब करने के बावजूद भी उन्हें सुख नहीं मिलते, तो असल में कहीं कुछ नहीं है। बस भाई अपना खाओ कमाओ और मौज लो। ये मौज लेने वाली जो वाक्य है, ये तभी उत्पन्न होता है मनुष्य के जीवन में जब उसे जगह जगह अन्य भक्ति करने से और वो पक जाता है, यानी उसका मन भर जाता है, ऊब जाता है, मतलब डूब जाता है। जी, लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई सत भक्ति करते हैं जो शास्त्रों के अनुकूल है, वो असल में क्या है, एक एक बात प्रमाण सहित बताते हैं। बाकी किसी भक्ति में कोई प्रमाण नहीं है, किसी ने कुछ भी बता दिया वो करने लगे, तो प्रमाण रहित है। तो ये आपका प्राण कहने सहित, का मतलब है प्रमाण कि सहित संत रामपाल जी महाराज जो प्रमाण बता रहे हैं वही यथार्थ है, वही प्रमाण है। वही यथार्थ लेकिन है। अन्य जो धर्मगुरु हैं वो भी तो लोगों को भक्ति बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं, लेकिन उनका बेस नहीं है। देखिए, कोई भी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए हमें उसका बेस यानी उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। उनकी कोई नींव ही नहीं है। असल में वो जो भक्ति, मनमुखी भक्ति बता रहे हैं, और मनमुखी भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। मतलब उनकी जो भक्ति है वो बिना आधार के, बिना बिल- प्रमाण के है, जिस कारण से लोगों को बिल्कुल परेशानी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हमें ये पक्का निर्णय, हमें पक्का ये विश्वास नहीं हो जाएगा ये भक्ति वाकई ही जो है सच्ची भक्ति है और इसी से हमें सुख मिल सकते हैं, तब तक हम चलेंगे ज़रूर उस राह पे, लेकिन ऐसे चलेंगे जैसे पैर टूटे हुए से चल रहे हैं हम। ये चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, संसार के लोग अभी मतलब जो हुड़दंग है, जो अभी आप बता रहे थे, हुड़दंग में अपने आप को सुख ढूंढ रहे हैं, वहीं आप संत रामपाल जी महाराज के पास में शांति के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप इसे शास्त्रों के हिसाब से, संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से कैसे यथार्थ रूप में प्रमाणित करेंगे? थोड़ी जानकारी बताएं। प्रमाणित हमारे परमात्मा करते हैं, क्या दास तो क्या कर पाएगा। प्रमाणित इस तरह से करते हैं वो हमारे, देखिए जिस तरह से हर चीज़ का एक बेस होता है, एक वो होता है कि ये किस तरह से प्रमाणित है, और हमारी भक्ति प्रमाणित होती है हमारे शास्त्रों से। वेद पुराण शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता और अन्य बाइबल, कुरान शरीफ, इन सभी जो पवित्र शास्त्रों में हमारी भक्ति के नियम लिखे हैं, और हम इन नियमों के उल्टे चल रहे हैं, तो हमें लाभ मिलेगा या नुकसान होगा? आप ही इसका जवाब दीजिए। नुकसान ही होगा। नुकसान होगा ना। और अगर हम इसके अनुकूल भक्ति करेंगे और तत्वदर्शी, जो वास्तविक, जो गुरु तत्वदर्शी होगा, जो वाकई देने का हकदार होगा, उनसे हम भक्ति लेंगे तो हमें सुख मिलेंगे। तो इस तरह से, और वाकई हमें इतने सुख मिले हुए हैं जब से हम इस भक्ति में लगे हैं। हम अन्य टेंशन से मुक्त हो गए। दुनिया भर के त्योहार हैं, आज ऐसा नहीं करना, आज वैसा नहीं करना, आज इस तरह से त्योहार करने हैं,
आज इसके वो उठा के रखना है, आज वो रखना है, इन सब झंझटों से परमात्मा कहते हैं देखिए असली भक्ति क्या है। कहते हैं कि भक्ति तो हमें इस तरह से करनी है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। अब सेती लागरे का अर्थ ये होता है कि अगर हमें वास्तविक भक्ति पता चल चुकी है तो हमें उसे तुरंत लगना चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी महाराज उदाहरण देते हैं कि शाम के 4 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन है और हम 1 किलोमीटर दूर हैं और हम इसके बाद फिर अगले दिन ट्रेन है, उस दिन कोई ट्रेन भी नहीं है, तो हम इस तरह से भागेंगे सर पे पैर रख के। उदाहरण जैसे देते हैं एक मुहावरा, उसी तरह से सेती लागने का अर्थ ये होता है अगर हमें सद्भक्ति का पता चल चुका है तो हमें उसमें तुरंत लगना चाहिए, उसमें अग्रम बग्रम नहीं करना चाहिए, मतलब कि उसमें नींद नैक नहीं निकालना चाहिए। तो इस वजह से हम संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई हुई सद्भक्ति करके सभी सुख प्राप्त कर रहे हैं। और भी कोई लाभ बताएं जो जीवन में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे खास? देखिए लाभ तो इतने हैं कि उसको बताते बताते शायद आपके भी पूरा दिन भी निकल जाए तब भी जो है वो लाभ पूरे नहीं हो सकते, वो उसके लाभ की बखान पूरी नहीं हो सकती। देखिए जैसे एक छोटा सा हमारा बच्चा था 2.5-3 साल का, आज से मैं आपको ये 12-13 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वो 2 मंजिल ऊपर से गिरा सिर के पर। जब सिर के पर गिरा तो उसका सर ऐसा हो गया जैसे पिलपिला होता है ना, बिल्कुल। तो मैं ड्यूटी निकला ही था, 2-3 गली पार ही की थी मैंने, तभी फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे भाई आशीष गिर गया है और आप तुरंत आओ। मैं जैसे ही आया वो पड़ोस के एक डॉक्टर पे जा चुके थे, हमारी जो बसमती है। जब वहाँ मैं डॉक्टर पे घर पे बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर पे चले गए ऋषि गुप्ता के, मैं वहाँ गया तो डॉक्टर उस समय ये कह रहा था कि भाई इस बच्चे में कुछ नहीं है और इसे ले जाओ, भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी बसमती भाई नेचुरली माँ का दिल ऐसा होता है, वो रोने लगी। अब मैंने कहा मोटरसाइकिल पे तुम बैठो भाई बच्चे को लेके देख लेते हैं आगे। तो हमारा भजनपुरे से एक हॉस्पिटल है, बच्चों का हॉस्पिटल, चाचा नेहरू हॉस्पिटल। तो हम वहाँ गए, जा रहे थे रास्ते में, तो मौजपुर के रास्ते एक जगह पड़ती है मौजपुर, वहाँ जाम लगा हुआ था। तो दास के मन से आवाज़ आ रही थी, एक अंदर ही अंदर सोच रहा था दास कि हे मालिक गुरुजी महाराज, ये सांसारिक और हमारे रिश्तेदार सभी कहते हैं आप किसी देवता को नहीं मानते, कोई त्योहार नहीं मानते, और फिर तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो गया। अब उनको क्या जवाब दूँ मेरे मालिक कि ये बच्चा ऐसे गिर गया और ख़त्म हो गया और तुम्हारे गुरुजी ने नहीं बचाया। तो मालिक उसका जवाब मैं क्या दूँ। मैं तरह तरह के जवाब सोच भी रहा था अंदर ही अंदर। तभी बच्चे ने पीछे उल्टियाँ की, उल्टियाँ करने के बाद उसने जो चावल वगैरह खाए थे वो सब निकाल दिए। तो मैंने भक्तमती को सांत्वना दी कि भाई ऐसा है, अभी बच्चे में जान है, चिंता मत करो। हम वहाँ से गीता कॉलोनी चाचा नेहरू हॉस्पिटल में गए, उन्होंने फर्स्ट एड दिया और उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, ये ट्रॉमा सेंटर का केस है। ट्रॉमा सेंटर पड़ गया था तिमारपुर में। तो वहाँ से हम बाहर ऑन रोड गए, वहाँ से लोहे का पुल पार करते हुए और तिमारपुर ट्रॉमा सेंटर गए। और ट्रॉमा सेंटर में हमने जैसे उस बच्चे को दिखाया, अंदर डॉक्टर लेके गए, उसे अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया उन्होंने 1-1.5 घंटे में आके बताया हमें कि भाई बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, आप टेंशन मत लो। उसके सर में हल्का सा बाल, जैसे बाल कहते हैं, वो हड्डी हल्की सी क्रैक हो गई है, वो बच्चा ग्रोथ कर लेगा, क्योंकि बच्चे की हड्डी ऐसी होती है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। बुढ़ापे में एक बार नहीं होती, लेकिन बचपने में और यंग उम्र में एकदम वो जल्दी ग्रोथ कर देती है कि आप चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। तो परमात्मा ने इतना अनमोल ये ज्ञान दे रखा है, इससे कैंसर तक के रोग ठीक हो रहे हैं, टीबी, कैंसर और अन्य ऐसे ऐसे रोग ठीक हो रहे हैं जो ना हो। मतलब आपका कहना मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जो आप भक्ति कर रहे थे उसी से आपके बच्चे को लाभ मिला है? बिल्कुल बिल्कुल उसी से ही हुआ। और नहीं तो बच्चे को तो भाई एक डॉक्टर क्लियर कर रहा है कि बच्चे में कुछ नहीं है, बच्चा मर चुका है और बच्चे में फिर दोबारा जान आती है। तो इसके मतलब मेरे मालिक ने, मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ही उसको नया जीवन दान दिया और आज वो बच्चा अपना स्वस्थ है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सद्भक्ति में लगा हुआ है, परिवार में सभी सदस्य। अभी आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी हुड़दंग जैसी होली मना रहे हैं और जो सत्य ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का उससे दूर है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे वो संत रामपाल जी महाराज को जाने और कैसे उनको पहचाने और कैसे उनका ज्ञान ग्रहण करें, आप थोड़ी जानकारी दें। देखिए उन्हें समझाना तो हमारे बस की क्या है, समझाएंगे तो परमात्मा ही, उनसे प्रार्थना ही कर सकता है ये दास कि भाई देखो इस हुड़दंग में, देखिए हुड़दंग में कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे में अनबन हो जाती है, मारपीट हो जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो जाती है।
ये हुड़दंग का मैं अभी देखिए आज जैसे होली है, कल अनेकों केस आपको अखबारों में मिलेंगे कि वहाँ ऐसे हुआ, लड़ाई हो गई, ऐसे मर गए, वो मर गए। तो ये क्या होता है? ये हुड़दंग का तो कोई लाभ तो है नहीं, हानि अनेक गिनवा दें, लाभ कुछ है नहीं। तो इन लोगों से भाई यही प्रार्थना दास करेगा कि भाई आओ और सच्चाई एक बार खुद गुरुदेव जी की परमात्मा की लिखी हुई जय। पुस्तकें सभी ज्ञान दो। माताएं बहनें कृपया ध्यान से जो सुने। आपको बकमती निःशुल्क भी मिल मंजिल जाएगी दासी शाम को 7:30 बजे आश्रम से, सत्संग में बकमती साधना चैनल पे मंजिल सत्संग दासी आता है आश्रम से, आप जहाँ फ़ोन की भी नंबर आवाज़ समझे सुन उस रहे फ़ोन हैं, नंबर पे जल्द से आप इस जल्द पुस्तक को अपना नाम भक्त पता प्रवीण दास से और फोन पर जो बात फ़ोन कर नंबर लें। लिख के इसे निःशुल्क सच्चाई भी मंगवा खुद सकते गुरुदेव जी की हैं और जय। मात्र 20 रुपये में किसी सतलोक आश्रमों से मिल जाती है। और भगत जन भी जगह जगह सेवा करते हुए आपको मिल जाएंगे, उनसे आप ये ग्रहण कीजिए, प्राप्त कीजिए और उस ज्ञान गंगा पुस्तक को सही तरह से पढ़िए और जीरो बन के पढ़िए। क्योंकि ना आदमी अपना जब दिमाग लगाता है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, अधिकतर लोगों की ये धारणा भी है कि भाई इनके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की भक्ति को छुड़वाते हैं। वो छुड़वाते किसी भी नहीं है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं और जितने भी अन्य देवता है उनका आदर करना सिखाते हैं। ऐसा नहीं है उनका निरादर करवाते हैं, वो उनका आदर करना। और दूसरा, उस जो फ़ोन नंबर से उस पर आप फ़ोन करके और ये भी पता कर सकते हैं आपका नज़दीकी नामदान स्थल क्या कौन सा है और आप उस पर जाकर फ़ोन करके वहाँ से नामदान नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं।